ये दुनिया भी अजब सराए फानी देखी हर चीज यहाँ की आनी जानी देखी जो आके न जाए वो बुढ़ापा देखा जो जाके न आए वो जवानी देखी न किसी के आँख का नूर हो न किसी के दिल का करार हो जो किसी के काम न आ सके मैं वो एक मुश्ते गुबार हो मेरा रंग रूप बिगड़ गया मेरा यार मुझसे बिछड़ गया मेरा रंग रूप बिगड़ गया मेरा यार मुझसे बिछड़ गया जो चमन खज़ां से उजड़ गया जो चमन खज़ां से उजड़ गया मैं उसी की फसले बहार हूँ जो चमन खज़ां से उजड़ गया। बहुत दूर तक देर तक खड़ा और बैठा मजमा बहुत खूबसूरत चमकती हुई पेशानी चमकती हुई टोपी दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह आपके मुकद्दर को चमकाए। यहाँ से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार है जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जवानी में बिगड़ेंगे बुढ़ापे में सुधरेंगे हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह जोर का झटका थोड़ा धीरे से लगा। 3 सवाल है पैगाम शुरू हो रहा है। अल्लाह ने जन्नत क्यों बनाई? जन्नत अल्लाह ने हमारे लिए बनाई हमको अल्लाह जन्नत में दाखिल करना चाहता है। जन्नत आखिर बनाई तो क्यों बनाई ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है अमीरों के पास दौलत है सोना चांदी है मकान दुकान है गरीब के पास कौन सी दौलत है? अल्लाह के इल्म में इजाफा फरमाए मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए जो दौलत गरीब के पास है वो अमीर के पास भी नहीं है। ये मेरा दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल है बच्चा दुनिया में आया आंख खोलते ही जनाजा उठ गया उस बच्चे का गुनाह क्या था कि पैदा होते ही मर गया? ये मेरा तीसरा सवाल है। मौत के बाद मौत की तैयारी करेंगे हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। मौत के बाद मौत की तैयारी होगी। खैर ध्यान से सुनिएगा तेजी के साथ निकल जाएगा। 3 सवाल है पैगाम शुरू हो रहा है। मेरा पहला सवाल अल्लाह ने जन्नत को जन्नत क्यों बनाया? इस दुनिया में खुदा का दीदार नहीं खुदा की दुनिया में खुदा का बंदा खुदा के दीदार से महरूम। अल्लाह ने जन्नत इसलिए बनाई ताकि खुदा के बंदों को खुदा का जन्नत में दीदार हो जाए। दूसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा। फकीर के पास कौन सी दौलत है? अमीर के पास जमीन है मकान है दुकान है सोना है चांदी है रुपया पैसा है लेकिन गरीब के पास कौन सी दौलत है? अल्लाह के पास जब गरीब आएगा तो अल्लाह ताला फरमाएगा बेहिसाब जन्नत में दाखिल हो जाओ तुम्हारा कोई हिसाब नहीं। तुम गरीब थे तुमको खाने का पैसा नहीं था पहनने का कपड़ा नहीं था और सर छुपाने के लिए छत नहीं थी। तुम बेहिसाब जन्नत में दाखिल हो जाओ। जब वो गरीब जन्नत में जाने लगेगा तो खुदा रोक करके पूछेगा कि अकेले जाओगे या किसी और को भी साथ में ले जाओगे? वो कहेगा मालिक किसको साथ में ले जाओ? कहा जब तुम भूखे होते थे जो तुमको खाना खिलाता था जब तुम नंगे थे वो तुमको कपड़ा पहनाता था
आसमान के नीचे सो रहे थे, उसने तुमको छत दिया, उसको भी साथ में जन्नत में लेकर के जाओ। बोला हाँ, मेरा मालदार पड़ोसी था, बगल में खाना खिला दिया करता था, कपड़ा पहना दिया करता था, सर छुपाने के लिए उसने छत दिया था। कहा कि उसको भी जन्नत में लेकर के जाओ। अब वो गरीब अकेला जन्नत में नहीं जा रहा है, अमीर को लेकर के जा रहा है। जो दौलत अल्लाह ने गरीब को दी है, अमीर उससे महरूम है। तीसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा। बच्चा आया दुनिया में, उसने आंख खोली, 1-2 दिन का मेहमान मर गया, जनाजा उठ गया, माँ बाप अलग रो रहे हैं, रिश्तेदार अलग रो रहे हैं। उस बच्चे का कसूर क्या था? लिखा है अल्लाह ने एक कोटा बनाया है, उस कोटे में अल्लाह बेहिसाब जन्नत में दाखिल करता है। उस कोटे का ये बच्चा था, दुनिया में आया, नाम लिख गया, नाम उतर गया, नाम चढ़ गया, उस कोटे में शामिल हो गया। अल्लाह ने मौत दे दी, बेहिसाब जन्नत में दाखिल कर दिया। माँ बाप उसकी मौत पर रो रहे हैं, सब्र कर रहे हैं। सब्र के नतीजे में अल्लाह ने माँ बाप को भी जन्नत दी। अल्लाह ने उस पर भी करम किया, अल्लाह ने इस पर भी करम किया। सितारों से आगे जहार भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान भी है। इसी रोज़ व शब में उलझ कर न रह जा कि तेरे ज़मानो मकार भी है। अगर खो गया अगर खो गया एक नशीमन तो क्या गम, मकामात आहो फगार भी है। तो शाही है परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमान भी है। खुदा की मेहरबानी, अपनी नादानी के हवाले से 3 मिनट का पैगाम। बहुत खूबसूरत सामाईन, बहुत खूबसूरत जलसा। दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। आप देखेंगे कि एक से ज्यादा बकरी होती है, एक से ज्यादा बच्चे होते हैं। बकरी बाहर चली गई पेट भरने के लिए, जब वापिस आती है तो एक से ज्यादा बच्चे, एक से ज्यादा बकरियां। बच्चा माँ को पहचान रहा है, माँ बच्चे को पहचानती है। बकरी का बच्चा आज का जो आज पैदा हुआ वो अपनी माँ को पहचानता है। हम बचपन से 55 में आ गए, खुदा को नहीं पहचानते। बताइए उस बच्चे से बदतर है कि नहीं है? आप देखेंगे कुर्बानी में बकरा खरीद करके लाया जाता है, पत्ता खरीद करके लाया जाता है। बकरे को एक तरफ बांध दिया गया, पत्ता उसको दे दिया गया, भूखा बकरा पत्ता खाने लगता है। मालिक ने उसको पुकारा, वो पत्ता छोड़ करके मालिक को देखने लगता है। हमारा मालिक मस्जिद की तरफ से सरकारी ऐलान कर रहा है, हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ। हम अपना काम छोड़ने के लिए तैयार नहीं। बकरी पत्ता छोड़ करके मालिक की तरफ मुतवज्जो हो जाती है। हम अपना काम नहीं छोड़ते, बकरी की वफादारी से भी हम बेवफा हैं। तीसरे नमूने को सुनिएगा। आपका बच्चा है, दूसरे का पैसा पकड़ने से पहले बाप का मुंह देखता है। दूसरे के बच्चे को आप पैसा दे करके देखिए, वो अपने बाप का मुंह देखता है कि बाप की इजाजत है कि नहीं है। बाप की मर्जी मालूम करना चाहता है। हर बच्चे को देख लीजिए, किसी का भी हो, आप उसको पैसा दे करके देखिए, वो अपने बाप का मुंह देखता है। बच्चा बाप का मुंह क्यों देखता है? वो दरअसल बाप की मर्जी मालूम करना चाहता है। अगर बाप ने दाढ़ी हिला दी, बच्चा पैसा पकड़ लेता है। अगर बाप ने यूं मुंह हिला दिया, बच्चा नहीं पैसा पकड़ता। वो नादान बच्चा बाप की मर्जी मालूम करता है। हम 55 में आ गए, कदम उठाने से पहले खुदा की मर्जी मालूम नहीं करते। उस बच्चे से भी बदतर है। फिरौन ने दावा किया कि मैं खुदा हूं, तो अल्लाह ने बारिश को रोक दिया। अब लोग परेशान हो गए, फिरौन से कहा कि तुम खुदा हो तो बारिश कराओ। अब फिरौन फंस गया। उसने इब्लीस से कहा कि यार बारिश करा दो, मैं झूठा खुदा हूं, झूठा हो जाऊं। तो इब्लीस ने अपने तमाम चेलों से कहा कि आसमान में जाओ, वहां से पेशाब करो, 1 महीना के बराबर कोटा करो, पेशाब का पूरा करो। अब जब वहां से बारिश होने लगी तो इब्लीस दौड़ करके फिरौन के पास आया, मुबारक हो, बारिश हुई थी। फिरौन बोला यार बारिश तो हुई थी, लोग कहते हैं बड़ी बदबूदार।
तो इब्लीस बोला जैसा तू खुदा है वैसी ही ना बारिश होगी, और कैसी बारिश होगी। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अल्लाह की बंदगी रोज करेंगे इंशाअल्लाह। जनाजे की नमाज मस्जिद में पढ़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जिसमें खौफे खुदा नहीं होता, दिल वो हक आशना नहीं होता, ढील तब तक है जालिमों के लिए, हश्र जब तक वफा नहीं होता, राह हक में जो मिट गया जिसे, राह हक में जो मिट गया जिसे, जिंदा है वो फना नहीं होता, जिंदा है वो फना नहीं होता। आपके हाथ में अंगूठी है, सीरत का जलसा है, 3 मिनट का पैगाम आपकी खिदमत पर रखने के लिए जा रहा हूं। आपके हाथ में अंगूठी होगी, और जब आप घर लौटेंगे तो आपकी बीवी के पास जेवर होगा। उस जेवर को हाथ में ले लीजिए, अंगूठी को हाथ में ले लीजिए और मल करके देखिए। जेवर को हाथ में लेकर के मल करके नाक से लगाइए, हथेली को नाक से लगाइए, बदबू आएगी। आज ही जाकर के तजर्बा कर लीजिए। हाथ की अंगूठी को हाथ में लेकर के मलिए, बीवी के जेवर को हाथ में लेकर के मलिए। सोना है, चांदी है, कितना कीमती है, हाथ में लेकर के उसको मलिए और फिर नाक से लगाइए, बदबू आएगी। हजरत नानूतवी ने कहा कि रुपया पैसा जेब ही में रहे, दिल के अंदर न जाए। अगर दिल के अंदर चला गया, जैसे हथेली बदबूदार उसी तरह दिल बदबूदार। एक बात अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताजा फरमाए। मालदार औरत किसी गरीब से निकाह नहीं करती, लेकिन खतीजा रजी अल्लाह अन्हा ने गरीब नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह किया है। गरीब जवान हमारे नबी से निकाह किया। गरीब मालदार मर्द गरीब औरत से निकाह कर लेता है, मालदार मर्द गरीब औरत से निकाह कर लेता है, लेकिन मालदार औरत गरीब मर्द से निकाह नहीं करती। ये नेचर के खिलाफ है। लेकिन हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने मालदार होकर के गरीब से निकाह किया है। जानते हैं क्यों? हजरत खदीजा को पता था कि आखिरी नबी का जमाना है। इस आखिरी नबी के जमाने में कोई न कोई जवान मक्के में है जो आखिरी नबी बनेगा। उसने हर जवान को अपनी आंखों से देखा, टटोल करके देखा कि ये वही जवान तो नहीं है। लाखों में उनको मोहम्मद नजर आए। इस उम्मीद पर मालदार होकर के गरीब मोहम्मद से निकाह किया है। सुभान अल्लाह। तीसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। एक मुसलमान जवान आया पादरी के पास, तो पादरी बोला कि तुम उम्र में बड़े हो या तुम्हारी दाढ़ी बड़ी? बोला आप भी अजीब पागल आदमी मालूम होते, मैं पहले पैदा हुआ, मेरी दाढ़ी बाद में पैदा हुई, उम्र मेरी बड़ी है, मेरी दाढ़ी मेरी उम्र से छोटी है। क्या यार बात तो तुम सही कह रहे हो। 10 साल पहले जब तुम हमारे पास आए थे तो तुम्हारी दाढ़ी कच्ची थी, काली दाढ़ी थी। 10 साल के बाद जब आए हो तो तुम्हारी दाढ़ी सफेद हो गई। 10 साल में तुम्हारी दाढ़ी बदल गई, लेकिन तुम बचपन से 55 में आ गए, तुम नहीं बदले। अफसोस तो इसका है। बीवी से पूछ करके दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। है यही पिंडाल में कम है, ससुराल में ज्यादा। एक मिसाल पर पैगाम को खत्म कर रहा हूं। बाप आया, माला लेकर के अपनी बेटी के गले में डाल दिया। सुभान अल्लाह। बेटी ने कहा अब्बा हुजूर माला मेरे गले में क्यों डाल रहे? कहा तुम्हारे लिए रिश्ता मिल गया। जिस लड़के को तुम्हारी शादी के लिए ढूंढ रहा था वो लड़का मिल गया। तो बेटी ने पूछा अब्बा हुजूर लड़का कैसा है?
तो बाप ने कहा कि सोनार है, सोने की दुकान है, उस लड़के से तुम्हारा रिश्ता होने जा रहा है। वो तुमको नाक में भी जेवर पहनाएगा, कान में भी जेवर पहनाएगा, गले में भी जेवर पहनाएगा, जेवर से तुमको बोझल कर देगा। बहुत मालदार लड़का है, सोने की दुकान है, उससे तुम्हारा रिश्ता होने जा रहा है। तो बेटी कितनी दीनदार थी, नबी की सुन्नत पर कितनी ज्यादा चलने वाली थी। उसने कहा अब्बा हुजूर मेरे एक सवाल का जवाब दो। जिस लड़के को देख करके आए हो उसके सर पर टोपी है। तो बाप ने कहा जुमा जुमा में। उसके बाद उतर जाती। बेटी से बाप ने कहा कि जुमा जुमा टोपी पहनता है, उसके बाद उतार लेता है। बेटी ने बाप से पूछा कि जिस लड़के को देख करके आए हो मेरे रिश्ते के लिए, उस लड़के को दाढ़ी है? तो बाप ने कहा कि अभी तो कुंवारा है, शादी के बाद रख ले। बेटी ने बाप से पूछा अब्बा हुजूर जिस लड़के को मेरे लिए रिश्ते के लिए लेकर के आ रहे हो उस लड़के ने हज किया है? तो बाप ने कहा अभी क्या जरूरी है, बूढ़ा हो जाएगा, कमर झुक जाएगी, लाठी पर आ जाएगा, तब हज करने के लिए। तो बेटी ने कहा अब्बा हुजूर मुझको रिश्ता मंजूर नहीं है। जिस लड़के के सर पर टोपी नहीं है वो खुदा का नहीं, जिस लड़के के चेहरे पर दाढ़ी नहीं वो नबी का नहीं, जिस लड़के ने मालदार होने के बावजूद भी हज नहीं किया वो खुदा रसूल का नहीं। जब मुझसे शादी हो जाएगी वो मेरा भी नहीं होगा। अब्बा हुजूर मुझको सोना नहीं, नबी की सुन्नत चाहिए। सुभान अल्लाह। इस तरह तो बासे रंगे दिल बदलते जाइए, सुन्नतों तो ही देखे सांचे में ढलते जाइए। जन्नतुल फिरदौस में जाने की ख्वाहिश हो अगर, जन्नतुल फिरदौस में जाने की ख्वाहिश हो अगर, जन्नतुल फिरदौस में जाने की ख्वाहिश हो गए, नक्शे पाए मुस्तफा पर आप चलते जाइए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप चलते जाइए। सब काम पहले होगा, हज उम्रा बाद में करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। मैं देख रहा हूं कि आप कब जगह पकड़ेंगे। बराबर आपके दिमाग को टटोल करके तीसरा पैगाम आपकी खिदमत पर रखने के लिए जा रहा हूं। ये दस्तारबंदी का जलसा है। दस्तारबंदी के हवाले से, हाफिज कुरान के हवाले से पैगाम सुना रहा हूं। अल्लाह के रसूल पैदल चल रहे और सहाबी सवार है। हाथ जोड़ करके कहा या रसूल अल्लाह, गुलाम सवार हो, आका पैदल हो, ये बहुत बड़ी बेअदबी है। अल्लाह के रसूल ने कहा कि ये तो पूछो मैं तुम्हारे एहतराम में पैदल क्यों चल रहा हूं? तुम मेरे गुलाम सहाबी, तुम सवार हो, मैं तुम्हारा नबी, तुम्हारे एहतराम में पैदल क्यों चल रहा हूं? तुम्हारे एहतराम में पैदल इसलिए चल रहा हूं कि तुम्हारे सीने में कुरान है। सुभान अल्लाह। हिंदुस्तान में, बंगाल में कब्रिस्तान इतना बड़ा है कि जो जहां दफन होता है जिंदगी भर के लिए दफन हो जाता है। लेकिन मदीना में कब्रिस्तान इतना छोटा है, मरने वाले लोग इतने ज्यादा हैं, हर 6 महीने में पुरानी कब्र को खोल करके नया मुर्दा दाखिल कर दिया। हर 6 महीने में पुराना मुर्दा खत्म, नया मुर्दा पुरानी कब्र में दाखिल हो गया। लेकिन एक कब्र है मदीने में, जब भी उसको खोला जाता है हर 6 महीने पर कफन भी महफूज है, लाश भी महफूज है। सुभान अल्लाह। अब सरकार परेशान है कि भाई ये कौन आदमी है? 6 महीना, साल गुजर गया, 2 साल गुजर गया, 3 साल गुजर गया, 10 साल गुजर गए, लाश भी महफूज, कफन भी महफूज, कौन है? तो पता किया गया, तो बेटे से मालूम किया, तो बेटे ने कहा मेरा बाप है, आलिम दीन है, बदर आलम मेरठी नाम है, हिंदुस्तान का रहने वाला। बुढ़ापे की वजह से जब पैर में तकलीफ हो तो पैर फैला करके बैठे, लेकिन अगर कोई हाफिज कुरान बच्चा सामने बैठ गया तो पैर समेट ले, लाख तकलीफ हो इसको गवारा कर ले, मगर हाफिज कुरान बच्चे के सामने पैर ना फैलाए।
हाफिज कुरान बच्चे के एहतराम का सदका है कि 10 साल गुजर गए, लाश भी महफूज है, कफन भी महफूज है। सुभान अल्लाह। 1838 में 80,000 मदरसे अंग्रेज ने बंद कर दिए। 1857 में 52,000 आलिमों को फांसी पर चढ़ा दिया अंग्रेज। 1861 में 3 लाख कुरान के नुस्खे जला दिए अंग्रेज। ये कुरान कैसे बचा? आपको सुनकर के हैरत होगी, पैर के नीचे से जमीन निकल जाएगी। मदरसे के छोटे छोटे बच्चों ने चोरी छुपे दर्जी की दुकान में कपड़ा सीने के बहाने से कुरान याद किया, सीने में महफूज किया, दूसरे सीने में मुंतकिल किया। आलिमों को फांसी पर चढ़ा दिया गया था, मदरसा बंद हो गया था और कुरान चला दिया गया था। इन छोटे छोटे मदरसे के बच्चों का सदका है कि ईमान भी बचा लिया, कुरान भी बचा लिया। दस्तारबंदी का जलसा हो रहा था, एक तरफ औरत थी, एक तरफ मर्द थे। तो देखा कि हाफिज कुरान को पगड़ी बांधी गई। एक औरत बहुत खुश हुई, जब घर पहुंची तो अपने बूढ़े शौहर से कह रही तुमको भी हाफिज बनना होगा। वो बोला बूढ़ा तोता क्या सीखेगा भाई, इस उम्र में हमारे बाप से नहीं होगा हाफिज बनना। तो औरत चालाक थी, उसने कहा कि 1 मिनट में हाफिज बन जाओ, अगर तुम हाफिज बन गए तुमको इनाम मिलेगा। अब इनाम के लालच में इस बूढ़े ने पूछा कि क्या इनाम मिलेगा? कहा दूसरी शादी की इजाजत हो जाएगी। अब क्या था, रात दिन एक करके 6 महीने में बूढ़ा तोता हाफिज कुरान हो गया। फज़ले खुदा से साहिबे ज़िशान हो गया, जो खुश नसीब हाफिज़े कुरान हो गया, उसको जला सकेगी ना दोज़ख की आग भी, महफूज जिसके सीने में कुरान हो गया। 10 वो वालिदैन हश्र के दिन होंगे ताजदार, जिनका दुलारा हाफिज़े कुरान हो गया। 10 ऐसे आदमी को वो जन्नत दिलाएगा, दोज़ख में जिनके जाने का ऐलान हो गया, दोज़ख में जिनके जाने का ऐलान हो गया। बहुत दूर तक मजमा है, छोटे छोटे बच्चों के हवाले से पैगाम है। आप डॉक्टर जरूर बनाइए, प्रोफेसर जरूर बनाइए, लेकिन पहले बच्चे को कुरान की तालीम देकर मुसलमान बनाइए। आज ला दीजिए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह बहुत बेदार हैं, डर गए हैं कि दायां बायां हाथ हो रहा है, गलती ज्यादा हो रही है, 7 खून माफ है। मैं भी आपकी जगह होता, अचानक सवाल होता, मैं भी फंस जाता। ये हाथ उठा उठा करके आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहता हूँ, आपकी बेदारी को टटोलना चाहता हूँ। जनाजा रखा हुआ है बाप बेटे के सामने, बेटा रो रहा है, खामोश होने का नाम ही नहीं ले रहा है। इमाम साहब ने हाथ जोड़ करके कहा कि बेटे पहले नमाज जनाजा पढ़ा लेने दो, उसके बाद जी भर करके रो लेना। तो बेटे ने कहा कि इमाम साहब ये तो पूछो, मैं बाप के जनाजे पर रो रहा हूं या अपने तमाशे के ऊपर रो रहा हूं? तो इमाम साहब ने कहा कि बेटे क्यों रो रहे? कहा मेरे बाप ने मुझको दुनिया की तालीम दे करके डॉक्टर बनाया, मुझको मेरे बाप ने दुनिया की तालीम दे करके प्रोफेसर बनाया। बाप का जनाजा सामने रखा हुआ है, लेकिन मुझको दीन की इतनी तालीम नहीं है कि मैं खुद से आगे बढ़ कर अपने बाप की नमाज़े जनाजा पढ़ा सकूं। मैं बाप के जनाजे पर नहीं, अपने तमाशे के ऊपर रो रहा हूं। हजरत उमर की अदालत में बाप भी हाजिर, बेटा भी हाजिर। बाप का दावा है कि बेटा नाफरमान, बेटे का दावा है कि बाप नाफरमान। हजरत उमर की अदालत में साबित हुआ कि दोनों नाफरमान, लेकिन पहले कौन नाफरमान, बाद में कौन नाफरमान, आपके पैर के नीचे से जमीन निकल जाएगी। हजरत उमर ने कहा कि बाप भी नाफरमान है, बेटा भी नाफरमान है, लेकिन बेटे से पहले बाप नाफरमान इसलिए है, खाना तो जरूर खिलाया, कपड़ा तो जरूर पहनाया, मकान तो जरूर बना करके दिया, लेकिन असल चीज तालीम से अपने बच्चे को महरूम रखा। बेटा बाद में नाफरमान है, बाप पहले नाफरमान है। डीजे का डांस चल रहा था,
तो एक आदमी पैसा उछाल करके कहता है वाह रे लड़की क्या डांस किया। तो बगल का एक आदमी बोलता है कि ये लड़की नहीं है लड़का है। तो ये आदमी मुंह पर हाथ रख करके बोलता है सॉरी मैडम। तो आदमी बोलता मैं मैडम नहीं हूं, उसी लड़के का बाप। साइंस टेक्नोलॉजी में माहिर भी बनाओ और जाहिर बातिन में हताहिर भी बनाओ। पहले तो इन्हें यारो मुसलमान बनाओ, इंसान बनाओ, इन्हें इंसान बनाओ, इंसान बनाओ, इन्हें इंसान बनाओ। ताजिर बनाओ शौक से अफसर भी बनाओ और इनको मुकद्दर का सिकंदर भी बनाओ। पर अपनी मग़फ़िरत का सामान बनाओ, इंसान बनाओ, इन्हें इंसान बनाओ, इंसान बनाओ, इन्हें इंसान बनाओ। सारी दुनिया खाने के पीछे पड़ी हुई है। मैं जिस रास्ते से गुजर रहा था, चूटी की तरह लोग तबर्रुक लेने के लिए लाइन से लगे। खैर माशाल्लाह, खा करके भी अगर जलसा सुन करके नहीं गए तो ये खाना पता नहीं उनके लिए हलाल होगा कि हराम होगा। ध्यान से सुनिएगा, हलाल और हराम के हवाले से 3 मिनट का पैगाम। अगर मुझे टाइम नहीं मिलता, 3 मिनट का टाइम मिलता तो मैं ये पैगाम सुनाता। अगर आप इसकी हिफाजत कर लेते तो मैं जमानत देता कि अल्लाह आपको मालदार रखेगा, गरीब कभी नहीं रखेगा। अगर मालदार रहना चाहते हैं, गरीब कभी नहीं, दुनिया पीछे रखना चाहते हैं, दुनिया में मुकद्दर का सिकंदर बनना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ 2 काम करने। दिल की डायरी पर इसको नोट कर लीजिए। कभी आप गरीब नहीं रहेंगे, हमेशा मालदार रहेंगे। 2 काम याद करके ले जाइए, कुछ याद रहे या ना रहे, 2 काम याद करके ले जाइए और दिल पर उसको याद करके ले जाइए। सबसे पहला काम, आप हलाल कमाइए और दूसरा काम, हिसाब से खर्च कीजिए। हिसाब से खर्च करके दिखाइए 1 साल, हलाल कमा करके दिखाइए 1 साल। 1 साल में अल्लाह आपको 10 साल के बराबर तरक्की देगा। आप गनी होंगे, गरीब नहीं हो सकते। अल्लाह आपको मुकद्दर का सिकंदर बनाएगा। दुनिया पीछे होगी, दुनिया आपको पीछे नहीं कर सकती। भीख मांग रहा था एक आदमी, तो उसको देख करके पैसा निकाला, जेब में हाथ डाला कि पैसा निकालते हैं भीख देंगे, लेकिन हाथ जेब से निकल ही नहीं रहा, चंबुक ने पकड़ लिया। जानते हैं ये कैसे हुआ? भिखारी का मुंह देख करके रहम आया, जेब में हाथ डाला कि पैसा निकाल करके भीख देंगे, लेकिन जब भीख देने वाला था तो अचानक बीवी का चेहरा सामने आया। अब जो पैसा जेब में था वो जेब ही में रह गया, भिखारी के हाथ में नहीं गया। बीवी की मोहब्बत में आदमी कंजर, कंजूस, बकील, मक्खी चूस बन जाता। हलाल कमा रहा था, हलाल खा रहा था। बीवी ने उधर से ताना मारा कि दुनिया कहां से कहां चली गई, तुम वहीं के वहीं हो। अब ये मजनू आग बंद करके कमाने लगा, लूट करके लाने लगा, कूट करके खाने लगा। पहले हलाल कमाता था, बीवी के ताने की वजह से हराम कमाने लगा, हराम तक पहुंचाने वाली बीवी है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं बहुत सारे लोग नमाज रोजा करके अल्लाह के पास जाएंगे, फिर भी जहन्नम में जाएंगे। तो अल्लाह के रसूल ने वजह बताई कि नमाज तो पढ़ करके आए थे, रोजा तो रख करके आए थे, लेकिन बीवी को हराम खिला करके उसकी दुनिया बनाई, अपनी आखिरत बर्बाद हो गई। आज अगर जहन्नम में जा रहे हैं तो बाल बच्चे की मोहब्बत में जा रहे हैं। लूट करके लाते थे, कूट करके खिलाते थे, उसकी तो दुनिया बन गई, अपनी आखिरत बर्बाद। आप समाज में गौर से देखेंगे, कुत्ता टांग उठा करके पेशाब करता है। किसी भी जवान कुत्ते को आप देखेंगे कि वो टांग उठा करके पेशाब करता है। कभी आपने गौर किया कि वो टांग उठा करके पेशाब क्यों करता है? तो किताबों में लिखा है कि कुत्ते को भी पता है कि पेशाब नापाक है। वो टांग इसलिए उठाता है कि पेशाब उसके बदन को ना लगे, लेकिन ये कुत्ता कितना बड़ा मक्कार है, जब आगे जाता है पाखाना देखता है तो उसको मुंह से उठा लेता है। यहाँ पाकी नापाकी सब का जनाजा उठ गया, यहाँ उसकी सब समझदारी जवाब दे देती है।
हराम खाने कमाने वालों का हाल भी यही है। आप उनके कपड़े को देखेंगे बहुत झकास रखता है, आप उसके चेहरे को देखेंगे बहुत झकास है, कपड़े को पेशाब पखाने से पाक रखता है, बदन को पेशाब पखाने से पाक रखता है, लेकिन पेशाब पखाने से बदतर जो हराम है वो हलक के नीचे उतार रहा है। हराम कमाने वाला जब हराम कमाने लगता है तो जानवर कुत्ते की सख्त में चला जाता है। 1 मिनट का पैगाम खत्म करने के लिए जा रहा हूं। बैंक में देखेंगे बोर्ड लगा हुआ रहता है, उस बोर्ड में लिखा रहता है कि 48 महीना पैसा जमा करो, सिंगल डबल मिलेगा। अब वो सूद का पैसा है, LIC का पैसा है। मुसलमान दाढ़ी टोपी रख करके भी हलाल और हराम को बालाए ताक रख करके झोले में पैसा लेकर के लाइन से लग गया। 48 महीना पैसा जमा करता गया। जब 48 महीने पूरे हो गए तो अब बोरा लेकर के जा रहा है कि सींच करके पैसा। लेकिन जब वहां पहुंचा तो देखा कि मैनेजर भी गायब, ऑफिस भी गायब, बैंक भी गायब। डबल के चक्कर में थे, सिंगल से भी गए, पतलून के चक्कर में लंगोटी भी चली गई। हाथ उठाइए, वादा कीजिए जो खुदा से नहीं मिला ससुर से लेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। एक तरफ अंधी दौलत की पागल ऐश परस्ती, एक तरफ जिस्मों की कीमत रोटी से भी सस्ती, एक तरफ है सोना गाछी, एक तरफ है सोना गाछी, एक तरफ चौरंगी है। ये दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है। आधे मुंह पर नूर बरसता, आधे मुंह पर चीरे, आधे तन पर कोड़ के धब्बे, आधे तन पर हीरे। आधे घर में खुशहाली है, आधे घर में खुशहाली है, आधे घर में तंगी है। ये दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है। दूसरे का खाएंगे अपना बचाएंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। ये देखिए जरा जलसा खत्म होने दीजिए, मुलाकात करते हैं आप। 5वां पैगाम आपकी खिदमत पर रखने के लिए जा रहा हूं कि इस दौर में मुसलमानों ने निकाह को तिजारत बनाया। इसका कितना बड़ा नुकसान हुआ। औरतों का ईमान चला गया, औरतों की आबरू चली गई। घर से ईमान चला गया, घर से आबरू चली गई। निकाह था, सुन्नत था, तो ईमान भी बचा हुआ था, आबरू भी बची हुई थी। मुसलमानों ने निकाह को तिजारत बनाया, ईमान भी चला गया, आबरू भी चली गई। आप जब सुनेंगे इस फरियाद को तो कलेजा मुंह को आ जाएगा, खून के आंसू आप। 3 लाख मुसलमान लड़की भाग गई, आबरू अलग गई, ईमान अलग गया। 3 वजह से भागी। बाप ने स्क्रीन टच मोबाइल खरीद करके दे दिया, बेटी से बेखबर हो गया। सोने घर में बकरी सवासिन लड़की भाग गई। बाप ड्राइवर, बेटा खलासी, गाड़ी का नंबर 786। बेटी भाग गई। बेटी कम गुनहगार है, बाप ज्यादा गुनहगार है। जोश था कि बेटी को पढ़ाएंगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन लड़की को दाखिल कर दिया लड़के के स्कूल में। इश्क और मोहब्बत के चक्कर में लड़की भाग गई। लड़की कम गुनहगार है, माँ बाप ज्यादा गुनहगार है। मुसलमानों ने बेटे की शादी पर पैसा लेना शुरू किया, सामान लेना शुरू किया, गाड़ी लेना शुरू किया। बेटे की शादी पर जब पैसा लेना शुरू किया तो गरीब की लड़की भाग गई, आबरू अलग गई, ईमान अलग गया। वो लड़की कम गुनहगार है, ये समाज सारे के सारे गुनहगार। 1 साल में इस हिंदुस्तान में 10 लाख लड़कियों को मार दिया जाता है। और ये मारने वाले घर के लोग हैं। कौन लोग हैं? कोई और नहीं, माँ बाप। ये लड़कियां मारी कैसी जाती हैं आपको सुनकर कह हैरत होगी। अल्ट्रासाउंड मशीन ने बता दिया कि पेट में बेटी है, उसको गिरा दिया। जल्ले तू जलाल तू, इस बला को टाल तू। बेटी को मारने के नतीजे में 1 साल में 10 लाख लड़कियां मासूम की जान चली गई। इस निकाह के डिमांड ने 1
साल में 10 लाख मासूम के गले को खोड़ दिया गया, और खोड़ने वाले कातिल कोई और नहीं, माँ बाप ठहरे। एक मिसाल पर पैगाम को खत्म कर रहा हूं। निकाह इतना आसान है, आप भी सोचेंगे कि निकाह से आसान कोई काम हो ही नहीं सकता। जुमा का दिन हो या ना हो निकाह हो जाता, खुतबा हो या ना हो निकाह हो जाता, काजी हो या ना हो निकाह हो जाता है। 2 आदमी की मौजूदगी में लड़का लड़की को कबूल करे, लड़की लड़का को कबूल करे, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। हाथ उठाइए, वादा कीजिए बेटा की शादी फ्री में करेंगे इंशाअल्लाह। फ्री में मिला तो छोड़ेंगे नहीं, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। रस्म तिलक अब आम हुई है, काम है कितना गंदा, लड़की वालों के ही गले में लग जाता है फंदा। बेच रहे हैं ये लड़के 2 पैसों में ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। बात हुई थी 200 बाराती, मंगनी में बस 30, खाने में जब गिनती हुई तो निकले 420। बेदावत के खाते क्यों हैं, बेदावत के खाते क्यों हैं ये जायद मेहमान, बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। जवानों के हवाले से पैगाम, हमारे जवान सुनने के लिए तैयार, जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइए, आप लोग सीधा जन्नत में जाकर के जवान होंगे, हूर से जरूर निकाह होगा, लेकिन यहाँ कोई चांस नहीं। जवानों के हवाले से पैगाम आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूँ। जवान बड़ी तादाद में नजर आ रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। मैं दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह हमारे जवानों को दीन दुनी रात चगुनी तरक्की से मालामाल फरमाए। रुपया पैसा में और वक्त में क्या फर्क है दिखाने के लिए जा रहा हूँ। रुपया पैसा में एक फर्क ये है कि रुपया पैसा का जखीरा किया जा सकता है, रुपया पैसा को थोड़ा थोड़ा करके जमा किया जा सकता है, लेकिन उम्र और वक्त को थोड़ा थोड़ा करके जमा नहीं किया जा सकता। पैसा चला जाता है वापिस आता है, लेकिन जब उम्र चली जाती है तो कभी वापिस नहीं आती। 4 चीज जाने के बाद कभी वापिस नहीं आती। जो जबान से निकल गई बात ये निकल गई, कभी वापिस नहीं होती। तरकश से जो तीर निकल गया कभी वापिस नहीं होता। जिस्म से जो रूह निकल गई वापिस नहीं होती, और जिंदगी से जो उम्र निकल गई वो कभी वापिस नहीं होती। 3 तरह के जवान आए हैं जलसा को सुनने के लिए, तीनों नाकाम, एक ही जवान कामयाब। 3 जवान जलसा सुनने के लिए आए, तीनों नाकाम, एक ही जवान कामयाब है। जानते हैं कामयाब कौन है, नाकाम कौन है? एक जवान वो है जो हमेशा खाता रहता, उसका पेट है कि इंडिया गेट, न भरता है न फटता। पेट आगे भाग रहा है और कमर पीछे भाग रही है, ये जवान कभी कामयाब नहीं होगा। दूसरा जवान है जो हमेशा आईने को सामने रख करके चेहरा संवारता रहता है। क्रीम लगाया, पाउडर लगाया, क्रीम लगाया, पाउडर लगाया, इस वक्त लगाया, उस वक्त लगाया, समझ जाइए कि ये मर्द नहीं है औरत है। बनाव सिंगार की आदत औरत को होती है, मर्द को नहीं। और इसमें एक तीसरा जवान है जो हर वक्त खेल कूद में रहता है, IPL में रहता है, कैरम बोर्ड में रहता है, लूडो में रहता है। ये जवान जवान नहीं है, बच्चा है। खेल कूद का शौक बच्चे को होता है, जवान को नहीं होता। ये नाकाम है, कामयाब नहीं। एक ही जवान कामयाब है, जानते हैं कौन है? सोने से पहले प्लान बनाता है कि सो करके उठेंगे क्या क्या काम करना है। सोने से पहले प्लान बनाया, सो करके उठा, उस प्लान को मुकम्मल किया। यही वो जवान है जो मिट्टी को सोना बना देता। एक जवान दारू नहीं पीता था, लेकिन दारू पीने वाले के साथ बैठता था। एक जवान है जुआ नहीं खेलता, लेकिन जुआ खेलने वाले के साथ बैठता। एक जवान है जिना नहीं करता, लेकिन जिना करने वाले जवान के साथ बैठता है। बाप ने समझाया कि बेटा गलत आदमी के साथ मत बैठो वरना गलत हो जाओगे। तो बेटे को जोश था, होश नहीं था। बाप से कहा वो गलत है अपनी जगह, मैं सही हूं अपनी जगह। तो बाप को समझ में आ गया इसको समझाना पड़ेगा, ये ऐसे नहीं समझेगा। तो बाप ने कहा खड़गपुर जाओ, एक पेटी सेब खरीद करके लाओ।
जब बेटा एक पेटी सेब लेकर के आया तो बाप ने कहा खोल करके देखो कि कोई सेब सड़ा हुआ तो नहीं है। तो देखा कि एक सेब सड़ा हुआ है। जब बेटा फेंकने लगा तो बाप ने कहा कि फेंकने की जरूरत नहीं है, वो खराब है अपनी जगह, ये सही है अपनी जगह। पेटी को बंद करो, 3 दिन के बाद देखना। जब 3 दिन के बाद पेटी को खोला गया तो पूरी पेटी सड़ गई। अब बाप ने मौके का चौका मारा, तुम तो कहते थे वो खराब है अपनी जगह, ये सही है अपनी जगह। एक सेब खराब था, पूरी पेटी को खराब कर दिया। एक खराब आदमी के साथ बैठोगे, पूरे खानदान को खराब कर देगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए, गलत माहौल में नहीं जाएंगे, दारू नहीं पिएंगे और जुआ नहीं खेलेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। फ्री में मिला तो छोड़ेंगे नहीं, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। नेकियां तेरी तराजू में तुले या न तुले, दाग फिर तेरे गुनाहों के धुले या न धुले, दाग फिर तेरे आज ही कर ले गुनाहों से तो अपने तौबा, आज ही कर ले गुनाहों से तो अपने तौबा। अल्लाह जाने कल तेरी आँख खुले या न खुले, अल्लाह जाने कल तेरी आँख खुले या न खुले, अल्लाह जाने। पैगाम खत्म हो गया। हिंदू मुसलमान भाईचारा के हवाले से पैगाम है। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? थक गए हैं तो दोनों हाथ उठा दीजिए। खैर माशाअल्लाह, डिस ब्रेक मार करके आपने साबित किया कि आप दिलो दिमाग से मुकम्मल तैयार। मोहब्बत में आप सुनने मेरी ज़बान की रफ्तार बता रही है कि आप थके नहीं हैं। हाथी पास हो चुका है, सिर्फ दुम फंसी हुई है। इंशाअल्लाह एक झटके में पास हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। अल्लाह के रसूल कुर्सी पर बैठे हुए हैं, सामने से जनाजा उठ रहा है। अल्लाह के रसूल खड़े हो गए। सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, इसी जनाजे के लिए आप खड़े हुए? तो आपने फरमाया कि हाँ, इसी जनाजे के लिए खड़ा हुआ हो। उस सहाबी ने कहा कि या रसूल अल्लाह, ये मुसलमान का जनाजा नहीं है, यहूदी का जनाजा है। अल्लाह के रसूल ने कहा, मुझे पता है वो यहूदी का जनाजा जरूर है, लेकिन पहले इंसान है, मैं भी इंसान हूं। इंसान के एहतराम में इंसान खड़ा हो गया। आपने मरकज निजामुद्दीन को देखा है, ख्वाजा जिंदा थे, किसी ने आकर के कैंची दिया, कैंची हदिया है, कबूल कर लीजिए। कहा अस्तगफिरुल्लाह, मुझको कैंची मत दो, मुझको सुई दे दो, मैं जोड़ने के लिए आया हूं, मैं तोड़ने के लिए नहीं आया। तीसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। बादशाह ने खिड़की खोल करके जो देखा बाहर, तो देखा एक गरीब आदमी झाड़ू लगा रहा है। तो बादशाह ने कहा कि इस मनहूस का चेहरा मैंने सुबह सुबह देख लिया, अब मेरा काम बिगड़ जाएगा, बनेगा नहीं। जब काम बिगड़ने लगा ख्याल के मुताबिक, तो वजीर को बुला करके कहा कि इस मनहूस को फांसी पर चढ़ा दो, न रहे बांस न बजेगी बांसी। अब वो गरीब आदमी जब फांसी पर चढ़ने लगा तो उसने बादशाह से पूछा कि मुझको फांसी पर क्यों चढ़ा रहे हो, मेरा कसूर क्या है? तो बादशाह ने कहा कि तुम मनहूस आदमी हो, मैंने तुम्हारा चेहरा देखा था, मेरा काम बनने की बजाय बिगड़ने लगा, इसलिए तुमको फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। तो उस गरीब ने बादशाह से कहा कि हुजूर, हमसे बड़े मनहूस तो आप। तो बादशाह के कान खड़े हुए, मैं कैसे मनहूस हुआ? कहा आपने मेरा चेहरा देखा, आपकी दुनिया खराब हो रही है लेकिन आपकी जान सलामत है। मैंने आपका चेहरा देखा, मेरी जान भी जा रही है, मेरा जहान भी जा रहा है। फैसला करो कि मनहूस तुम हो या मनहूस हम हैं। मैना जो मैना कहे, दूध भात नित खाए,
बकरी जो मैं करे, बकरी जो मैं करे, उल्टी खाल खिंचाए, उल्टी खाल खिंचाए। लकड़ी जल कोयला भई, कोयला जल भयो राख, मैं पापी नैसी जले, मैं पापी नैसी जले, कोयला भई न राख, कोयला भई न राख। एक कंजूस राजा था, फूटी कौड़ी किसी को देता नहीं, और दूसरे से तारीफ सुनता था कि मैं दरिया दिल हूँ, दरिया दिल हूँ, सखावत का पहाड़ हूँ। एक बार बोलते बोलते मजमे को बेवकूफ बना रहा है कि जो मेरे सवाल का जवाब देगा उसको इनाम मिलेगा। तो एक जवान खड़ा हुआ कि सवाल कीजिए, मैं जवाब देता हूँ। कहा मेरा सवाल है कि मेरी हथेली में बाल क्यों नहीं है? कहा हुजूर ये भी कोई सवाल है? मैं इसका जवाब देता हूँ, आपका देते देते घिस गया। बादशाह सोचने लगा मैं तो फूटी कौड़ी किसी को नहीं देता हूँ, ये चम्मच नहीं बहुत बड़ा चमचा मालूम है। बादशाह ने कहा तुम मुझको बेवकूफ नहीं बना सकते, मेरा देते देते अगर घिस गया है तो तुम्हारी हथेली में भी बाल नहीं है। कहा हुजूर आपका देते देते घिस गया, मेरा लेते लेते घिस गया। अल्लाह अकबर, ये तो चूना ही लगा करके रहेगा। तो बादशाह ने सोचा कि मैं अपना रिकॉर्ड खराब नहीं करूंगा। बादशाह ने कहा ठीक है, मेरा देते देते घिस गया, तुम्हारा लेते लेते घिस गया, लेकिन कपटिया के इतने सारे लोग जलसे में बैठे हुए, किसी की हथेली में बाल नहीं। हुजूर इसका भी जवाब मेरे पास है, आपका देते देते घिस गया, मेरा लेते लेते घिस गया। सब कुछ हमको मिलता है, इन लोगों को कुछ मिलता ही नहीं। अफसोस के मारे हाथ मलते मलते इन लोगों का घिस गया। 8 गांव के चौधरी, 12 गांव के राव, 8 गांव के चौधरी, 12 गांव के राव। अपने काम ना हो तो, अपने काम ना हो तो ऐसी तैसी में जा, ऐसी तैसी में जा। पैगंबर का कौल है, जगत है एक परिवार, प्यार पड़ोसी से करो, सुखी रहे संसार, सुखी रहे संसार। जीत न पाई मन कभी बरछी और कटार, सबका शीश झुकाए है, सबका शीश झुकाए है। अखलाको किरदार, अखलाको किरदार। दुआ का सर कमा रहा है, खुशी का मुबारक मकाम आ रहा है। ये कौना इंसान कामिल ज़मीं पर बसत इज़्ज़तों है, तेरा मा रहा है। गुलामों यतीमों की बिगड़ी बनाने, कोई मुनि से खासो आमा रहा है। बशारत रसूलों ने दिया के जिसकी, वो लेकर खुदा का पयाम आ रहा है, वो लेकर खुदा का पयाम आ रहा है। अल्लाह का शुक्र है, खा पी करके जब मजमा बैठता है तो 45 मिनट दिमाग काम करता है। लेकिन कुरान की बरकत है, कुरान के जलसे की बरकत है कि आप जितने ज्यादा सुनते हुए जा रहे हैं उतने ज्यादा जवान होते हुए नजर आ रहे हैं। अल्लाह आपकी जवानी को, ज़मीर के जिंदगी को अल्लाह सलामत रखे। औरतों के हवाले से पैगाम है, आप लोग यहाँ से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार है? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। औरत को सर पर बिठाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हुकूमत चली जाएगी पहली फुर्सत। ध्यान से सुनिएगा, अमेरिका में 1 साल में 48% मर्द पागल होते। 48% मर्द अमेरिका में 1 साल में पागल होते। तो लिखने वाले ने लिखा कि 48% मर्द अमेरिका में 1 साल में पागल हो गए। किसकी वजह से हुए? नाफरमान बीवी की वजह से। नाफरमान बीवी से घर बाद में बिगड़ता है, दिमागी तवाजुन पहले बिगड़ जाता है। नाफरमान बीवी की वजह से अमेरिका में 1 साल में 48% लोग पागल। जापान एक मुल्क है, वहां मर्दों से पूछा गया आप लोग मर्द होने पर खुश हैं? तो 52% मर्दों ने कहा कि हम मर्द होने पर खुश नहीं।
तो उनसे पूछा क्या कि आप अल्लाह ने मर्द बनाया है भाई, औरत नहीं हो, आप मर्द होने पर खुश नहीं हो? बोला कि खुश कैसे रहेंगे जब महीने की पहली तारीख में तनख्वाह मिलती है तो मेरी जेब से निकल करके मेरी बीवी के पास पहुंच जाती है, बीड़ी पीने के लिए भी बीवी से पैसा मांग करके लेना पड़ता है, इसलिए हम मर्द होने पर खुश नहीं हैं, औरत होते तो अच्छा होता। रात का सन्नाटा था, एक शायर आदमी हाथ उठा करके दुआ करता है कि अल्लाह मेरी बीवी को अंधा कर दो, अल्लाह मेरी बीवी को गूंगी बना दो। तो बगल में सुनने वाले ने कहा यार इतनी खतरनाक बद्दुआ अपनी बीवी को क्यों कर रहे हो? तो बोला कि उसका जो गुस्सा है वो बिच्छू की तरह डंक मारता है, उसकी जो जबान है वो कैंची की तरह चलती है, अल्लाह करे कि ये गूंगी हो जाए, अल्लाह करे कि ये अंधी हो जाए। शौहर मर रहा है, पायताने में बीवी खड़ी है, रो रही है। तो शौहर बोला कि तुम क्यों रो रही हो? मर तो मैं रहा हूं, तकलीफ उनको है, तुम क्यों रोती? कहा कि तुम्हारे बाद मेरा सहारा कौन होगा? तो शौहर बोला मेरे बाद तुम दूसरी शादी कर। तो औरत बोली कि जरूर दाल में काला है, मौत के बाद मरने के बाद दूसरी शादी की इजाजत क्यों दे रहे हो? तो शौहर बोला दूसरी शादी कर लो ताकि दूसरे शौहर को पता चले कि पहला जो शौहर इतनी जल्दी मरा है इसी नाफरमान बीवी की वजह से मरा है। मर्द हाकिम था कभी औरत पे, लेकिन आजकल बीवी घर की मालिका है और मियां मजदूर है। कोई इस दौर में है मौलवी, कोई मिनिस्टर है, कोई बीवी का शौहर है, कोई बीवी का नौकर है, कोई बीवी का शौहर है, कोई बीवी का नौकर है। हुए मातहत के मातहत ऐसा इनकलाब आया, मियाँ है दफ्तरी दफ्तर में, मियाँ है दफ्तरी दफ्तर में और बीवी मैनेजर है, मियाँ है दफ्तरी दफ्तर में और बीवी मैनेजर है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए हर काम बीवी से पूछ करके करेंगे इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह आपने अपनी हुकूमत भी बचा ली है, अपने घर को भी बचा लिया है, अल्लाह जज़ाए खैर दे। पर्दे के हवाले से पैगाम और जहमत तमाम आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। हमारी और आपकी सबकी जिम्मेदारी है अपने घर की औरत के ईमान की हिफाजत करेंगे और आबरू की हिफाजत करेंगे इंशाअल्लाह। एक किताब है उसका नाम है महाभारत। महाभारत में लिखा हुआ है कि जब बाप जवान हो, बेटी जवान हो, तो जवान बेटी के साथ तन्हाई में बाप ना बैठे। अगर जवान बेटी के साथ बाप तन्हाई में बैठेगा तो शैतान बाप के ऊपर सवार होगा और बाप अपनी बेटी से जिना करके उसकी आबरू का लुटेरा बन जाएगा। महाभारत में लिखा एक किताब है, उसका नाम है बरहमा पुराण। उसमें लिखा है कि जब देख लो कि औरत सबके सामने बाल को खोलती है और बाल को समेटती है, सबके सामने अगर औरत बाल को खोले, बाल को समेटे, बाल को खोले, बाल को समेटे, समझो कि कयामत आने वाली नहीं है, कयामत आ गई। ये लिखा है बरहमा पुराण में। एक किताब है उसका नाम है ऋग्वेद। ऋग्वेद में लिखा है कि अगर औरत औरत है तो इसका मतलब ये है कि वो पैर समेट करके बैठे, पैर फैला करके ना बैठे। अगर औरत औरत है तो निगाह ऊपर ना रखे, निगाह नीचे रखे। अगर औरत औरत है तो इतना बारीक कपड़ा ना पहने कि अंदर का जिस्म बाहर नजर आने लगे। किस किताब में लिखा है? ऋग्वेद में लिखा है। हिंदू कौम अपने धर्म से बेखबर हो गई, पर्दे का जनाजा उठ गया। मुसलमानों ने अगर अपनी औरत के साथ पर्दा नहीं रखा तो मुसलमानों के घर से भी पर्दे का जनाजा उठ जाएगा। एक किताब है उसका नाम है रामायण। उस किताब में लिखा है कि जब 14 साल का वनवास पूरा करके सीता जी आने लगी
तो लक्ष्मण जी से कहा गया कि ये माला लो और अपनी भाभी के गले में डालो, स्वागत करो, एहतराम करो, इस्तेकबाल करो, इज्जत आबरू बचा करके जंगल से ये औरत आई है, तुम देवर हो, वो तुम्हारी भाभी है, हाथ में माला लेकर के अपनी भाभी के गले में डालो। जब देवर के हाथ में माला आया, 10 कदम चल करके देवर खड़ा हो गया माला लेकर। तो लक्ष्मण से पूछा, अरे जाओ भाई, भाभी के आगे जाओ, गले में माला डालो। तो देवर का जवाब सुनिए। लक्ष्मण ने कहा कि वहां 4 औरत और भी है, मेरी भाभी के साथ 4 औरत और भी है। अब मुझे पता नहीं चल रहा कि उसमें मेरी भाभी कौन है। अजीब आदमी हो, जंगल में भाभी के साथ 14 साल रहे, भाभी का चेहरा नहीं पहचानते। कहा मेरी भाभी ने आज तक मेरे अपना चेहरा नहीं दिखाया, घूंघट डाल करके बाहर निकली, मैंने पैर देखा, भाभी का चेहरा नहीं देखा, मेरे हाथ में माला जरूर है लेकिन 4 औरत वहां मौजूद है। अब माला पहनाऊं तो किसको पहनाऊं, मैं भाभी का चेहरा पहचानता ही। दिल्ली में एक फिल्म लगी थी, उसका नाम था पठान। तो बंगाल के लोग यहां से दिल्ली का टिकट बना रहे थे और सिनेमा हॉल में औरत मर्द एक साथ फिल्म देख रहे थे। जैसे जलसे का पिंडाल होता है, औरत अलग मर्द अलग, सिनेमा घरों में ऐसा होता नहीं, औरत भी एक साथ मर्द भी एक साथ फिल्म देखते। तो औरत बैठी हुई थी, बगल में कुर्सी खाली थी। एक जवान आकर के बोला, मैडम इस खाली कुर्सी पर बैठ जाऊं, इजाजत है? कहाँ बैठ जाऊं। उसके बाद उस जवान ने पूछा कि ये कुर्सी किसकी है? कहा कि मैंने बुक कराया। औरत ने कहा किसके लिए बुक कराया? कहा अपने यार के लिए बुक कराया। कहा ये खाली क्यों रह गई? कहा मेरा यार मेरे शौहर के जनाजे में गया हुआ है। कहाँ गई वो सीता मैया और कहाँ है अब मरियम, भारतवर्ष में जिनके चरित्र पे गर्व किया करते हैं हम, जो अपनी इतिहास भुला दे, आग लगे उस फैशन में, आग लगे उस फैशन में। हिंदुस्तान का चेहरा देखो सच्चाई के दर्पण में, हिंदुस्तान का चेहरा देखो सच्चाई के दर्पण में। अमन की देवी तड़प रही है गांधी जी के आंगन में, गांधी जी के आंगन में। क्यों हया छोड़ के बेपर्दा हुई जाती हो, कुछ नहीं पास रहा दीन की गैरत के लिए। रूबरू हश्र में माबूद के जब जाओगी, लेके क्या जाओगी तुम अपनी बारात के लिए? देखो इस्मत का दुपट्टा न सरकने पाए, हर नजर घात में बैठी है शरारत के लिए। औरत की तालीम के हवाले से 5 मिनट का पैगाम, मेरे हिस्से का 7 मिनट का जलसा बाकी रह गया है। अल्लाह हमारे सुनाने को आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। सुनने के लिए तैयार है? जो उसके साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बेटा होगा झूले पर, बेटी होगी चूल्हे पर, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। यहाँ आकर के फंसे बहुत देर के बाद, सिलसिला चल रहा था डिस्क ब्रेक मारने का, यहाँ आकर के फंसे हैं बहुत। एक बादशाह था, उसका नाम था खलीफा मोतजिद बिल्ला। इतना खूबसूरत था, हमेशा आईने से अपना चेहरा देखता था तो देखता कि दाढ़ी के बाल काला है, काले हैं, बहुत खुश होता था। सर के बाल काले हैं, बहुत खुश होता था। कभी जवान इत्तेफाक से आईना सामने था, चेहरा गौर से देख रहा था तो दाढ़ी के 2-4 बाल सफेद नजर आए, सर के 2-4 बाल सफेद नजर आए। मायूस हो गया कि लगता हूं मैं बूढ़ा हो रहा हूं। उधर पोछा लगाने वाली नौकरानी पोछा लगा रही थी, उसका नाम बिदा था। वो दौड़ करके आई, कहा हुजूर आप मायूस क्यों हो? आपकी दाढ़ी में 2-4 बाल जो सफेद नजर आए, आपके हुस्न जमाल में इजाफा कर दिया है। जो बादशाह मायूस था, उस नौकरानी के इल्म की बदौलत उसकी मायूसी खुशी में तब्दील हुई। एक बादशाह था, उसका नाम था सुल्तान हमीद, तुर्की का बादशाह। जानते हैं उसके खाने का स्टाइल क्या था? दोपहर में खाना खाता था और घर से निकल करके बाग में चला जाता था। फूल का बिस्तर लगता था,
उस फूल के बिस्तर पर वो सोता था। दोपहर का खाना खा करके घर से निकला, बाग बगीचे में चला गया, फूल का बिस्तर लगता था, नौकरानी फूल का बिस्तर लगाती थी, उस पर वो सोता था। उस नौकरानी का नाम था जीनत। वो फूल का बिस्तर लगा रही थी। एहसास हुआ कि फूल के बिस्तर पर रोज बादशाह सोता है, अभी बादशाह को आने में देर है, फूल के बिस्तर पर सो करके देखना चाहिए कि इसका मजा कैसा होगा। अब नौकरानी काम करके थकी हुई थी, जैसे ही फूल के बिस्तर पर सोने के लिए गई, आंख लग गई। आंख जो लगी तो बादशाह आ गया। उसने कमर से कोड़ा निकाला, बरसाना शुरू कर दिया कि नालायक नौकरानी, तेरी कैसी हिम्मत हुई कि बादशाह के बिस्तर पर सो रही हो। लड़की रोने भी लगी, लड़की हंसने भी लगी। अब बादशाह को हैरत हुई कि मैंने कोड़ा मारा है, ये नौकरानी होकर के बादशाह के बिस्तर पर सो गई थी, चोट लगी इसलिए रो रही है, लेकिन हंसती क्यों है? तो बादशाह ने हैरत से पूछा, हो नालायक लड़की, हंसती क्यों है? कहा हुजूर, हंसने की वजह एक है, मैं थोड़ी देर के लिए, घंटा 2 घंटा के लिए आपके बिस्तर पर सोई, आपने मेरे ऊपर कोड़ा बरसा दिया, आपने बचपन से 55 इस बिस्तर पर किया, रोजा नमाज से कोई मतलब नहीं, खुदा तुम्हें कितने कोड़े मारेगा। इस ख्याल से हंसी आ गई। जो बादशाह नशा और गुरूर में फिरौन बना हुआ था, उस लड़की के इल्म ने उसको अल्लाह का वली बना दिया। तीसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। आखिरी नमूना आपकी खिदमत में है, ध्यान से रखिएगा। अच्छा, ध्यान से रखिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। रात का सन्नाटा था, लड़की कांटे से कपड़ा बुन रही थी। बादशाह गुरु कहते हैं, तो एक लड़की कहती है वो जा रहा है, दूसरी लड़की कहती है वो नहीं है, तीसरी लड़की कहती वो तो है। बादशाह के कान खड़े हुए कि ये लड़की मेरे खिलाफ प्लानिंग कर रही है। पुलिस वाले को भेजा कि तीनों को पकड़ करके लाओ। जब तीनों लड़की सामने आ गई तो एक कहती है वही तो है, दूसरी कहती वो होते तो वो होते, तीसरी कहती वो नहीं वो तो है। अब बादशाह का और दिमाग खराब हुआ कि पहली बार क्या कहा कुछ नहीं समझा, दूसरी बार क्या कहा कुछ नहीं समझा। बादशाह ने हाथ जोड़ करके लड़कियों से कहा कि तुम्हारी बात हमने नहीं समझी, समझाओ। तो लड़कियों ने कहा कि जिसने पहली बार कहा वो जा रहा है, यानी चराग जल रहा था, उजाला जा रहा था, तो उसका मतलब था कि उजाला जा रहा है, वो जा रहा है, यानी बादशाह नहीं, उजाला जा रहा है। दूसरी लड़की ने कहा वो नहीं है, यानी तेल नहीं है इसलिए उजाला जा रहा है। तीसरी लड़की ने कहा वो तो है, तेल तो है, फिर उजाला क्यों जा रहा है? ये मतलब। बादशाह ने कहा कि जब तुमने सामना किया तो एक कहा कि वही तो है, वो होते तो वो होते, वो नहीं वो तो है, इसका क्या मतलब हुआ? तो लड़कियों ने कहा बादशाह सलामत माफ कीजिएगा, जिस लड़की ने कहा कि वही तो है, यानी ये बादशाह नहीं है, बैल है। वही तो है यानी बैल है, ये बादशाह होकर के औरत की बात नहीं समझता है, यानी बैल है। तो दूसरी लड़की ने कहा वो होते तो वो होते, अगर बैल होते तो दुम होती पीछे और सिंह होते ऊपर। तो तीसरी लड़की ने कहा कि वो नहीं वो तो है, अगर बैल नहीं तो गधा तो है। तालीम औरतों को भी देनी जरूर है, देनी जरूर है। लड़की जो बेपढ़ी हो तो वो बेशूर है, बेशूर है। हुस्ने मुआशरत में सरासर फुतूर है, और इसमें वालिदैन का बेशक कसूर है, बेशक कसूर है। आखिरी पैगाम मेरे हिस्से का, और हमारे चचा ने फरमाइश की है, इनकी फरमाइश को मैं पूरी कर देता हूँ। और एक फरमाइश और एक पैगाम सिर्फ बाकी रह गया है, 3 मिनट में निकल जाएगा। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। शादी से पहले माँ बाप को, शादी के बाद सास ससुर को कमा करके खिलाएंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर, बहुत तेजी के साथ उठा करके नीचे हाथ रख लिया, लेकिन रात के उजाले में सब पता चल गया। ध्यान से रखिएगा, कुर्सी पर बैठ करके गाल पर हाथ रख करके बीवी की गाली सुन रहा, और बीवी गाली नहीं, गाली का गोला छोड़ रही। ये गाल पर हाथ रख करके कुर्सी पर इस तरह बैठा हुआ। जब बर्दाश्त से बाहर हो गई तो खड़ा हो जाता है, तन करके क्या कहता है आपको सुन करके हैरत हो। बोलता अफसोस कि तू मेरी बीवी है, तेरी जगह अगर मेरी माँ होती तो हड्डी पसली एक कर देती।
दूसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा। जवान से एक बूढ़ा कह रहा है कि पायजामा सिला करके दे दो, तो जवान डांट करके कहता है कि 6 महीना तो पहले पायजामा सिला करके दिया था, तुम फाड़ते रहो, हम सिला करके देते रहे, यही हमारा काम है। सुनने वाले ने पूछा कि नौकर की तरह बात करते हो बूढ़े से, ये बूढ़ा कौन है? कहा मेरा बाप है। कहा इन्ना लिल्लाह, कयामत कल क्या आएगी, तुम जैसा जवान जो नौकर की तरह बात से बात करे पैदा हो गया, कयामत आ गई। तीसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ समझिएगा। चाहे बंगाल हो चाहे उड़ीसा हो, पहली बार जब लड़की मैके से ससुराल जाती है जल्दी आ जाती है। चाहे उड़ीसा हो चाहे बंगाल, पहली बार जब मैके से ससुराल जाती है लड़की आ जाती है जल्दी में, 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, जल्दी आ जाती है। लेकिन जब लड़की मैके से ससुराल आती है तो होता क्या है? ससुराल से जब पहली बार मैके आती है तो होता क्या है, वो दिखाने के लिए जा रहा हूं। मोहल्ले की सारी औरतें घेर लेती, सवाल जवाब होता है। एक औरत कहती है बेटी ससुराल से आ रही हो, ससुराल कैसी थी? तो लड़की कहती सुभान अल्लाह। दूसरी औरत कहती है कि शौहर कैसे थे? तो लड़की कहती माशाअल्लाह। तीसरी औरत कहती है कि ससुर कैसे थे? तो लड़की कहती है अल्हम्दुलिल्लाह। अब एक चालाक औरत आती है और सवाल करती है कि ये सब सवाल फालतू है, असल सवाल का जवाब दो, तुम्हारी सास कैसी थी? लड़की कहती अस्तगफिरुल्लाह, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जल्ले तू जलाल तू उस बला को टाल। तो माँ होती है, समझ गई कि मेरी बेटी को सब पसंद है, सास पसंद नहीं है। माँ अदब भी देती है, हौसला भी देती है। माँ ने कहा कि बेटी तुम्हारे जवाब से मुझको सदमा हुआ, मेरे सवाल का जवाब दो। पहली बार मैके से जो ससुराल गई थी कौन लेकर के गई? सास आई थी। 100 लड़की में हमको पसंद किया, 99 को छांट करके मुझको अपने बेटे की बहू बना करके मैके से ससुराल ले गई। अब माँ ने मौके का चौका मारा, बेटी ये सास का ही एहसान है, इतनी अच्छी ससुराल मिल गई। ये सास का ही एहसान है, इतने अच्छे शौहर मिल गए। ये सास का ही एहसान है, इतने अच्छे ससुर मिल गए। बेटी सास बला और मुसीबत नहीं होती, कभी माँ होती है, कभी माँ से बढ़कर होती है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए दामाद बेटी के झगड़े में दामाद सीधा जेल जाएगा। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह। ठुकराया जिसने बाप को, घर से दिया निकाल, उसको समझिए दीन की दौलत नहीं मिली। गुस्ताख वालिदैन को रब की तरफ से भी जन्नत में लेके जाए वो फितरत नहीं मिली। माँ बाप तरसे है पीने को पानी, बेटा है राजा बहु फुलवारानी, बेटा है राजा बहु फुलवारानी। बुढ़वा और बुढ़िया पे नहीं है ध्यान, हरे मुसलमान, हरे मुसलमान। माँ बाप भाई बहन को रुलाए, बीवी को बाहर से लाकर खिलाए। कल तेरी औलाद, कल तेरी औलाद लेगी परान। हरे मुसलमान, हरे मुसलमान, हरे मुसलमान, हरे मुसलमान। भोजपुरी एक मिसरे की फरमाइश हुई है, उस मिसरे को सुना करके मैं अपनी जगह लेता हूँ और आपसे एक वादा लेना चाहता हूँ कि जिंदगी भर सोने के लिए, लेकिन आज की रात जलसे की है, इबादत की रात। जब तक दुआ नहीं हो जाएगी इंशाअल्लाह हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। जलसा जिंदगी का एक नमूना हो जाएगा और इसका असर जिंदगी भर बाकी रहेगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए इंशाअल्लाह दुआ के बाद यहाँ से जाएंगे इंशाअल्लाह। एक मिसाल पैगाम खत्म कर रहा हूँ। इधर बैठ गए मुसलमान, इधर बैठे ब्राह्मण, इधर बैठे दलित, इधर बैठे महादलित, और सबने कहा यार ये हिंदुस्तान है, सब एक हो जाओ। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब एक हो जाओ, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब एक हो जाओ। तो उसमें एक अक्लमंद बोला ये मेरी चाय है, मैंने जूठा किया है, अगर एक होना चाहते हो तो मेरा जूठा पी करके।
तो महादलित ने अपनी चाय को जूठा किया, दलित को दिया, उसने पी लिया। उसके बाद बारी आई मुसलमान की, तो मुसलमान से कहा कि तुम कहते हो हिंदू मुसलमान एक हो जाओ, तो मेरा जूठा पी करके दिखाओ। महादलित का जूठा है, दलित का जूठा है, पी करके दिखाओ। तो मुसलमान वहां मंतिक से निकल रहा, मेरा रोजा, जैसे ही चाय पीऊंगा मेरा रोजा टूट जाए। इन दोनों ने कहा कि अगर रोजा था तो चाय की दुकान में क्या कर रहे हैं। उसके बाद अब बारी आई ब्राह्मण की। ब्राह्मण से कहा कि जब कहते हो हिंदू मुसलमान एक हो जाओ, तो ठीक है मेरा जूठा पी करके दिखाओ। वो बोलता है राम राम, छी छी। समझ में आ गया, ये मंतिक से निकलना चाहता है, वो फलसफे से फंसाना चाहता है। हिंदू मुसलमान और सिख ईसाई कंधे से कंधा अपन लहने मिलाए। हिंदू मुसलमान और सिख ईसाई कंधे से कंधा अपन लहने मिलाए। इनकलाब के नारा लागल, इनकलाब के नारा लागल, गूंजल आसमान हो, आजादी नहीं जाए देवी। झंडा तिरंगा रहरी, देशवा की शान हो, आजादी नहीं जाए देवी। हिंदू मुसलमान और खुनवा से लाल भैलन जिलिया वाला बगिया, मुश्किल से आयल अपने हाथी अजदिया। खुनवा के धार से, खुनवा के धार से रंगल हिंदुस्तान हो, आजादी नहीं जाए देवी। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसितां हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहे कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। पैगाम खत्म हो गया। आपसे 3 वादा लूंगा, जलसा जिंदगी भर के लिए कामयाब हो जाएगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। 3 काम छोड़ दीजिए, मुसीबत आपको छोड़ देगी। अगर 3 काम नहीं छोड़ेंगे, काबे की चादर को पकड़ करके भी दुआ करेंगे, मुसीबत आपको नहीं छोड़ेगी। हाथ उठाइए, वादा कीजिए गुनाह नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, गलत माहौल में नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह, गलत नहीं कमाएंगे इंशाअल्लाह। न किताबों से, नवाजों से, नजर से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, हमारे साहब के दफ्तर में, केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस थे, पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।